अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं या आपकी कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स की ब्रांड है, तो आज मैं आपके बिजनेस का एक ऐसा छुपा हुआ नुकसान एक्सपोज करने आई हूँ जिसे आप रोज फ्लोर पर देखते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। आज आप दिन रात सेल्स की चिंता करते हैं, नए क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं, पर क्या आपको पता है कि आपकी सालों की मेहनत के प्रॉफिट का एक बड़ा सा हिस्सा आपकी फैक्ट्री के अंदर ही दबा रहता है। हमारे देश में 80% स्केलिंग ब्रांड्स एक बहुत बड़े ऑपरेशनल क्राइसिस से गुजरती है, जिसको मैं कहती हूँ द क्वालिटी रिजेक्शन ट्रैप। आप माल बनाते हैं, डिस्पैच कर देते हैं और लूज सिस्टम्स की वजह से जब आपका माल B2B बायर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वहाँ सैंपल चेक होता है तो पूरे का पूरा ट्रक रिजेक्ट होके वापस आ जाता है। डबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल बर्बाद, लेबर वेस्ट और सबसे बड़ी बात, आपकी ब्रांड की मार्केट वैल्यू 0 हो जाती है। आज मैं आपको फैक्ट्री फ्लोर को 100% एयर टाइट बनाने के 3 एग्जैक्ट ऑपरेशनल रूल समझा दूंगी। रूल नंबर 1, किल द एंड ऑफ लाइन क्वालिटी मेंटालिटी। ट्रेडिशनल फैक्ट्री ओनर्स सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं? उनका माल पूरा बन के तैयार हो जाता है, पैकिंग के पास चला जाता है और आखिरी में एक सुपरवाइजर आके 2 पैकेट 4 पैकेट चेक करता है और कहता है, हाँ साहब क्वालिटी चेक हो गया, एवरीथिंग ऑल राइट। ये अप्रोच पूरी तरह से गलत है। अगर गलती रॉ मटेरियल के दौर में ही है तो पूरा बैच बर्बाद हो चुका है, जिससे आप आखिरी में पकड़कर सिर्फ रो ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बिजनेस में इन लाइन क्वालिटी इंस्पेक्शन लगाइए। माल बनने के हर एक क्रिटिकल प्रोसेसिंग स्टेज पर एक मैंडेटरी चेक लगाना जरूरी है। फेज 1 पर जब रॉ मटेरियल चेक होता है तभी अगले फ्लोर में जाना चाहिए। फेज 2 पर जब साइजिंग ऑडिट हो तभी आपकी पैकिंग पे जाना चाहिए। जब हर स्टेज पर चक्कर लगा होगा तो डिफेक्टिव माल अगले स्टेप पर बढ़ ही नहीं पाएगा। गलती को शुरू होने से पहले ही मार दो, पैकेजिंग तक मत पहुंचने दो। रूल नंबर 2, अडॉप्ट द पोकायोकी फ्रेमवर्क। पोकायोकी एक जापानीज लीन मैनेजमेंट टर्म है, जिसका मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग, यानी एक ऐसा सिस्टम बना देना जहां कोई भी वर्कर चाह के भी गलती ना करे। आप हर वक्त लेबर के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो कि तुमने ध्यान नहीं दिया। अगर आपका वर्कर थका हुआ होगा या नया होगा तो गलती होगी और होती भी है। आपको फ्लोर पर फिजिकल एंड डिजिटल रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम्स होना चाहिए तो वेइंग स्केल को ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट के साथ लिंक कीजिए। अगर वेट 495 ग्राम्स है तो कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिक रुक जाना चाहिए या अलार्म बजाना चाहिए। इंसान पर भरोसा कम होना चाहिए। प्रोटोकॉल्स एंड सेंसर्स का ज्यादा जाल बिछाइए ताकि गलती होए ना। रूल नंबर 3, लॉक द बैच ट्रेसेबिलिटी इंजन। बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बायर्स और एक्सपोर्टर्स आपसे माल तभी खरीदते हैं जब आपके पास ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हो। कल को अगर मार्केट में आपके 10,000 पैकेट्स में से 5 पैकेट्स में डिफेक्ट निकल आता है तो आपको पूरा मार्केट का माल वापस मंगवाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपके पास यूनिक बैच नंबर्स और बारकोड ट्रेसिंग होनी चाहिए, जिससे आप एक क्लिक पर बैक एंड सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि ये डिफेक्टिव माल किस तारीख को बना था, कौन सा रॉ मटेरियल वेंडर इसमें शामिल था और उस शिफ्ट में कौन सा ऑपरेटर फ्लोर पर ड्यूटी पे था। जब आप इस लेवल की ऑपरेशनल ट्रैकिंग खड़ी कर देते हैं तो रूट कॉज कुछ मिनट्स में ही पकड़ा जाता है। मेरा 30 साल का ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड सप्लाई चेन एक्सपीरियंस यही सिखाता है कि बिजनेस की कमाई सेल्स से नहीं, फैक्ट्री फ्लोर के टाइट डिसिप्लिन और 0 वेस्टेज से बनती है और बचती है। वेस्ट को रोको, प्रॉफिट आपके पास खुद चल के आएगा। भाई लोग ये बात क्लियर समझ लो, एक ऑर्डिनरी प्रोडक्शन यूनिट और एक हाईली प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग जायंट के बीच में सिर्फ यही एक फर्क होता है, वो है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड SOP कंट्रोल्स। 2026 के ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड मार्केट में वही ब्रांड्स टिकेंगी जिनकी रिजेक्शन ऑलमोस्ट 0 के पास होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।